Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende. तो सबसे पहले अपने को लाइट मोशन ऐप खोल लेना है। यहाँ पे जो मैंने सेक इफेक्ट प्रोवाइड किया था इस पे तुमको सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पे एज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो फर्स्ट सेक इफेक्ट दिख रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा। इस पे टैप करने का है तुमको सिंपली टैप करके यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे टैप करना है। थ्री डॉट पे टैप करके यहाँ पे कॉफी इफेक्ट पे टैप कर देना। फिर बैक आ जाने का है अपने को। फिर प्लस आइकॉन पे क्लिक करने का है। फिर यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद यहाँ पे प्लस पे टैप करके मैं एज एग्जांपल के लिए पैनल यूज कर रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना क्लिप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इसका जो ड्यूरेशन होगा यहाँ पे अपने को 0.30 रखना है। ये 0.5 होता है कैपकट मोबाइल में, ठीक है। स्प्लिट कर देना रेस्ट पार्ट को। अब सिंपली इस पे टैप करने का है, इफेक्ट में जाने का है, थ्री डॉट पे टैप करने का है और यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट पे टैप करके यहाँ पे बैक आ जाने का। अब अपने को यहाँ पे जो ऊपर में जो एरो वाला इफेक्ट दिख रहा है इस पे टैप करने का, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेने का। अब यहाँ पे सेम चीज हमें हर किसी के साथ करने का है, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे करने का। रिप्लेस करने का है अपने को इमेज, यहाँ पे टैप करना। फिर यहाँ पे कलर फिल में टैप करके यहाँ पे अपने को दूसरा वाला जो भी पैनल होगा उस पर सेलेक्ट करके बैक आ जाने का है। फिर उधर ही एरो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेने का। अब सिंपली मैं वही चीज़ करूँगा, हर चीज़ मैं यहाँ पे मैक्सिममली 4 पैनल यूज़ करूँगा ताकि अपने को मतलब अच्छा तरीका से क्लिप और सेक समझ आ सके। तो इतना कर लेने के बाद अपने को एक्सपोर्ट कर लेने का है और यहाँ पे सेव कर लेने का। अब अपना काम हो चुका है यहाँ पे पूरा। अब कैपकट मोबाइल अपने को खोलना है। तो कैपकट मोबाइल में मैंने सबसे पहले यहाँ पे सबको इंपोर्ट कर लिया है जो भी अपने स्टिक इफेक्ट बनाया था। तो यहाँ पे अपने को एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है, वहाँ पे मैं 3/4 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डन कर देने का है। उसके बाद इस पे टैप करने का है। इसको तुम फिंगर से बड़ा कर सकते हो या फिर तुम चाहो तो बेसिक टूल जो अपना कैपकट प्रोवाइड करता है उसे भी यूज कर सकते हो, बट मैं फिंगर से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये अपना अंदाजा से कर सकते हो, ठीक है। इतना कर लेने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक जूम इन और जूम आउट वाला मतलब स्टिक इफेक्ट दिखाने वाला हूँ जो तुम मोस्टली कैपकट में एडिटर्स यूज करते हैं। तो ये वाला चीज मैं दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आगे पीछे मतलब की फ्रेम ऐड कर देना है। अब अपने को एकदम जूम आउट करना है तो फर्स्ट वाला की फ्रेम में सेलेक्ट करके जूम इन कर देने का है और मतलब जो लास्ट वाला में मतलब जूम इन होगा तो उसमें लास्ट वाले की फ्रेम में सेलेक्ट करके जूम इन कर देना है। और इसमें ग्राफ का झमेला होता नहीं है क्योंकि जो सेफ इफेक्ट हमने बनाया है उसमें सब चीज पहले से ही प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे सेक इफेक्ट बना सकते हो और लाइट मोशन का सेक तुम कैपकट में यूज कर सकते हो। ट्रांजिशन के लिए फिर अपने ने मैंने जो ट्रांजिशन प्रोवाइड किया था वही अपने को यहाँ पे खोल लेना है और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक ये वाला जो ट्रांजिशन है इसको सिलेक्ट करूंगा। सिंपली इस पे टैप करके ऊपर वाले में कॉपी लेयर कर देना है, ठीक है। बैक आ जाने का है, फिर प्लस पे क्लिक करने का है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे प्लीज इस पे क्लिक करना और यहाँ पे पेस्ट लेयर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अपना ट्रांजिशन आ चुका है पर अपने को यहाँ पे डबल टैप करके बीट को मार्क कर लेना है। मैं इसको बताऊंगा अंत में क्या काम है। फिर अपने को यहाँ पे एक और ग्रुप दिखेगा, इसमें फिर एडिट ग्रुप में जाने का, इस पे क्लिक करके कलर फिल में क्लिक करना है और अपने को जो भी मतलब क्लिप है या फिर पैनल यूज करने का है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने का है। बैक आ जाने का है बट अभी तुमको दिखाता हूँ मैं। फिर दूसरे पे टैप करने का है, फिर यहाँ पे जो अपना जो सेम कलर या फिर पैनल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेने का है। अब यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो चुका है तो बीट पे क्लिक करके रेस्ट पार्ट को स्प्लिट कर देना। अब यहाँ पे ट्रांजिशन तैयार हो चुका है तो अपने को थोड़ा इसका जो मतलब साइज है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मोस्टली हर इफेक्ट में मतलब ट्रांजिशन में यूज नहीं होता बट कभी कभार हो जाता है तो बड़ा छोटा कर लेने का है, ठीक है। फिर यहाँ जो ऊपर वाले गियर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ग्रीन कर लेने का है। बैक आ जाने का है, अब एरो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेने का है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद यहाँ पे सेव इस तरीका लग रहा है तो सेव कर लेने का है, ठीक है। अब सेम चीज मैं करूंगा, अब मैं दूसरा ट्रांजिशन यहाँ पे डालूंगा तो सिंपली अपने को क्या करना है, ये वाले ट्रांजिशन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर देने का है। फिर बैक आ जाने का है, प्लस पे टैप करने का है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इस पे टैप करके पेस्ट लेयर। अब यहाँ पे फिर अपने को बीट को मार्क कर लेना डबल टैप करके, फिर एडिट ग्रुप में जाना, फिर यहाँ पे बीट मार्क कर लेना, फिर स्टार्टिंग वाला जो यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है मेरे को उस पर मैं टैप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे टैप करके एडिट ग्रुप में जाने का है, फिर कलर फिल में जाने का, यहाँ पे जो भी पैनल चाहिए या फिर जो भी क्लिप उसको रिप्लेस करने का है उस पर टैप करके रिप्लेस कर देना। फिर अपने को सेकंड वाले पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप और यहाँ पे कलर और फिल वाले पे सिलेक्ट करके वही वाले सेम पैनल को सिलेक्ट करके बैक आ जाने का है। फिर अपने को थर्ड वाले में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होने का है, तो ज़्यादा चाप नहीं लेने का, बस जो मैं कर रहा हूँ वही करते रहने का है, ठीक है। और ज़्यादा ग्रुप लंबा हो जाता है तो इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेने का। तो बैक आ जाने का है, फिर यहाँ पे गियर वाले ऑप्शन में टैप करके कलर को ग्रीन कर लेने का और यहाँ पे अपने को एक्सपोर्ट कर लेने का है, ठीक है।
तो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो इसको सेव कर लेने का है। फिर अपने को मेरा ट्रांजिशन पैक ओपन करने का है और अपने को जो मतलब फेवरेट वाला जो लास्ट वाला ट्रांजिशन मैं यूज़ करूँगा एग्जाम्पल के लिए, उस पर फिर यहाँ पे आके मैं टैप करूँगा। इस पर टैप करके कॉपी लेयर कर लेना है, फिर बैक आ जाने का है। फिर यहाँ पे प्लस पे टैप करने का है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करने का है, फिर इस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देने का है। फिर अपने को डबल टैप करके बीट को मार्क कर लेना है, ठीक है। तो मार्क करने के बाद फिर एडिट ग्रुप में जाना और फर्स्ट वाला जो एडिट ग्रुप होगा इस पर टैप कर लेने का, इमेज पे टैप करना, कलर फिल में जाना और जो भी पैनल या फिर कलर होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाना, बैक हो जाने का है। फिर अपने को सेम टू सेम वही चीज़ दूसरे ग्रुप के साथ भी करने का है, इस पर टैप करके कलर फिल में और वही पैनल को सेलेक्ट करके बैक आ जाने का है, ठीक है। रेस्ट पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बीट पे क्लिक करके रेस्ट पार्ट को स्प्लिट कर देने का है, बैक आ जाने का है। फिर अपने को गियर वाले बॉक्स पे क्लिक करके इसका कलर को ग्रीन करके बैक आ जाना है। अब यहाँ पे अपने को इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से। तो अपना काम यहाँ पे लाइट मोशन का हो चुका है खत्म। अब अपने को कैपकट मोबाइल में जाने का है। तो कैपकट मोबाइल में जो हमने मतलब सेक इफेक्ट बनाया था जूम इन और जूम आउट वाला, उसी के ऊपर मैं डालूंगा। तो सिंपली ओवरले में जाना है, ऐड लेयर पे जाना है और अपने को जो ट्रांजिशन हमने ग्रीन स्क्रीन में एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर लेने का है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ पे जो अपने को यहाँ पे क्रोमा की दिखेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। क्रोमा की सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेने का है। इंटेंसिटी को तुम 12 या फिर 10 के आसपास रखना और क्लीन अप एजेस को 1 या फिर 2 के आसपास रखना। तो यहाँ पे ये हो चुका है तैयार। अब सेम चीज़ हमें करना है, ऐड ओवरले में जाना है और ये वाला जो मतलब ट्रांजिशन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रीन के हिसाब से फिल कर लेने का है। फिर अपने को यहाँ पे क्रोमा की जो दिखेगा इस पर सिलेक्ट करके ग्रीन वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेम वही चीज़ करना है, इंटेंसिटी को 10 के आसपास रखना और क्लीन अप एजेस को 1 या फिर 10, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तुम अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो अपने को फिर यहाँ पे ऐड ओवरले में जाना है और अपना जो लास्ट ट्रांजिशन हमने तैयार किया था उसको यहाँ पे ऐड कर लेने का है बिल्कुल इस तरीक़ा से। और फिर अपने को इसको सिलेक्ट करके क्लिप को एकदम इस तरीक़ा से सेट कर देने का है। अब इस पर टैप करने का है, फिर सेम वही प्रोसेस होगा, रिमूव बैकग्राउंड क्रोमा की, ग्रीन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी को 12 और क्लीन अप एजेस को 2 के आसपास सेट कर देने का। अब अपना यहाँ पर ट्रांजिशन हो चुका है तैयार, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अपना मतलब लाइट मोशन का सेक इफेक्ट्स कैपकट मोबाइल में।